इंडिया में चेंज हो ही रहा, और इंडिया का भी खैर सिनेरियो बदल रहा है बहुत गंदे तरीके से। गंदा नहीं कह सकते भाई, नो एंट्री टू मूवी याद है गाइस? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा ही, जिसमें सलमान खान, फरदीन खान और अनिल कपूर था। नो एंट्री। हाँ, नो एंट्री का सेकंड पार्ट बन रहा है, डायरेक्टर सेम है भाई, अनीस बज्मी ही है। लेकिन इस बार कास्टिंग में है वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ। यू लॉस्ट मी एट अर्जुन कपूर। मेरा सवाल फिर से, अर्जुन कपूर को इतनी मूवीज कैसे? मेरा भी यही सवाल है कि अर्जुन कपूर को इतनी मूवीज कैसे मिल रही है भाई। उसका एक मूवी था, उसमें याद है ना, विजस जो एक आया था, क्या नाम था? हाँ, जिसपे हम जोड़े थे कि 1 करोड़ भी नहीं कमाया, कुछ कितना लाख कमाया था। हाँ, क्या तो वो कुछ लेडी किलर नाम था भाई, किलर लेडी ऐसा कुछ, लेडी किलर। आई डोंट नो क्यों भाई अर्जुन नेपोटिज्म का, हम मानते हैं कि नेपोटिज्म का सबसे क्रूड फॉर्म यही है भाई, अर्जुन कपूर को मूवीज मिल रही हैं। क्योंकि अगर एक बार के लिए हमको बोलेगा ना अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ, हम टाइगर श्रॉफ को बहुत ऊपर रख देंगे भाई। टाइगर श्रॉफ का 1 करोड़ तो आराम से कमा लेता है भाई। और वो बहुत कुछ कर लेता है, चाहे वो जैसा भी कर रहा है। वो एक्टिंग नहीं दे पाता तो कम से कम स्टंट का पैसा बचा देता है, वो खुद से लड़ उड़ लेता है। अर्जुन कपूर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? और पता भाई, उसका जो वो एपिसोड आया भी था कॉफी विद करण में, देखे ही होगे अर्जुन कपूर वाला। अच्छा, करण जौहर भी पूछ दिया कि अर्जुन, जो तुम्हें मिलते हैं सोशल मीडिया पे हेट और जो भी नेगेटिव कमेंट्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं भी देखते हुए कह रहा हूँ हाँ ब्रो करण, मुझे भी समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। अर्जुन कपूर का आंसर इतना डेल्यूजनल था ना भाई। अर्जुन कपूर कहता है कि सी करण, दिस इज एन इंडस्ट्री एंड एवरीवन हियर आर वर्किंग अप टू देयर ओन पोटेंशियल and I think that I am also giving my best. There are some projects which can be good and there are some projects which fail in front of audience, और हम तो बस हमेशा से 100%। मैं भाई तू 100% नहीं दे रहा है, तू कुछ नहीं दे रहा है। और ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे चलता है करियर, ऐसे ऐसे चलता है जिसका कुछ हिट भी आ रहा है। वही तुम्हारा तो ऐसे इनका है। कुछ ऐसे ऐसे था, और वो नीचे पहुंचने के बाद ना जो एक्स एक्सिस रहता है भाई, उससे पैरेलल हो गया है भाई, ऊपर से आया फिर ऐसे चल रहा है। इतना डेल्यूजनल कोई इंसान कैसे हो सकता है कि, और वो बोल रहा था कि मैं मानता हूँ आगे मूवीज मिलेगी जहां मैं प्रूफ कर दूंगा। मिली भाई, लेडी किलर मिली तुझे। लेडी किलर से पहले भी एक मूवी जो बहुत बड़े बजट पे था, पूरा कोई महाराज को पोर्ट्रे किया था। अरे भाई वो याद आया, पानीपत। उसमें सबको बोला कि भाई सबसे बेस्ट पार्ट कौन था? संजय दत्त का अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का रोल। बोले भाई देखो, इंडिया जो कि अभी प्रो हिस्ट्री का चल रहा है भाई, कि हमारे हिस्ट्री को इंडियन पर्सपेक्टिव से दिखाओ। उस एरा में भी तुम्हारी एक मूवी आई मराठा के ऊपर, जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत जो तीसरा था, बहुत अच्छे से आप लोग कैपिटलाइज कर सकते थे। बट उस मूवी में भी लोग अगर अब्दाली के पोर्ट्रेट की तारीफ करती है भाई, बहुत सीरियस इशू है फिर तुम्हारे साथ। और अगर उसके बाद भी तुम्हें मूवीज मिल रही है ना, तो शुक्र मनाओ नेपोटिज्म का, हाथ पैर जोड़ो, रोज पूजा करो कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है नेपोटिज्म जैसा इंसानी सोसाइटी में। अगर नहीं कर रहा होता तो इस बंदे का लाइफ का मैं एक ही अचीवमेंट मानता हूँ भाई, अरबाज खान की वाइफ चुरा लेना। ठीक है, उसके अलावा मैं अर्जुन कपूर के लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं मानता हूँ भाई। और वो अचीवमेंट भी कितना खतरनाक है, लाइक किसी टाइम भी सलमान बॉय जो है वो अपना रेंज रोवर लेके घर पे पहुंच सकते हैं। और रहा बात दिलजीत दोसांझ पे, हमको भरोसा है भाई, उस बंदे का कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, और वो मल्टीपल मूवीज में प्रूफ भी किया है, तो वो एक ठीक है। वरुण धवन कर लेता है भाई, वो जैसे तैसे ना, हाँ, नो एंट्री का जैसा ह्यूमर है, वो थोड़ा एडल्ट ह्यूमर वाला मूवी था भाई, याद भी होगा जो पुरानी नो एंट्री भी थी, तो इस बार भी वो कर लेगा। लेकिन अर्जुन कपूर क्यों?
साइंस इतना तरक्की कर चुका है बट आज भी हम लोग कुछ सवालों का जवाब नहीं जान सकते, जैसे अर्जुन कपूर क्यों? भाई और देखा जाए तो अर्जुन कपूर सलमान भाई का फिल्म भी चोरी कर लिया, नो एंट्री। उसमें भी सलमान भाई थे ना। सलमान भाई आएंगे, "ए अर्जुन चलना, अरे चल मेरे फार्म हाउस पे, तुझसे कुछ बात करनी है। शेरा मेरा ड्राइवर आया है ना।" भाई और सबसे अजीब बात ये है कि उसके तेवर मूवी में गाना भी था, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। ये होता है आस्तीन के सांप, अरबाज का फैन नहीं रहा ये, ऑब्वियसली नहीं रहा अरबाज का फैन। नो एंट्री यार तो फैन से याद आया भाई, हाँ नो एंट्री तो पिट गया, लेकिन पता है खैर इस हफ्ते जैसा कि तुम लोग जान ही रहे हो गाइस, इतना कुछ हुआ नहीं है बट कुछ चीजें हुई हैं, जैसे अरबाज खान दोबारा से शादी कर लिया है ना, शोएब मलिक भी दूसरा शादी कर लिया, तीसरा, अच्छा हाँ तीसरा। और भाई जो इस पे मीम बने हैं, लोग कह रहे हैं ना कि अब शमी भाई तुम आगे आ जाओ, ठीक है। हाँ बोले यार लोग कह रहे हैं ना कि इसने सानिया में से आई मिटा दिया, क्योंकि वो जो नई वाइफ है उसका नाम सना है, और लोग कह रहे हैं कि शमी भाई इस बार तुम आगे आ जाओ ब्रो, और इंटरनेट पे लोग मीम बना दिए हैं कि सानिया मिर्जा को मोहम्मद शामी के साथ डाल दो। मैंने कहा भाई देखो यार अच्छा आइडिया है, तुम लोग मजाक कर रहे हो, जोक कर रहे हो, ऑल गुड। मोहम्मद शामी मुझे नहीं लगता वो इंसान दोबारा शादी कर पाएगा, इंसान दोबारा शादी नहीं कर पाएगा। क्या है वो अपने कोर तक डर गया है वो और शिखर धवन ये दोनों दोबारा शादी नहीं करेगा। अरे भाई शिखर धवन के लिए तो सच में बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। बंदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के अपने बेटे को बर्थडे विश किया था, उसकी वाइफ कॉल तक नहीं करने दे रही थी कि वो अपना ही बच्चा सबको विश भी कर दे। तो ये ना भाई डर लगने लगा है लोगों को आज के सोसाइटी में। ये होता ना अरेंज मैरिजेस आर स्केरी, व्हाट इफ जो आजकल मीम चला हुआ मीम बनते हैं भाई। खैर इसके बाद जो एक ही इशू बचता है भाई, मतलब न्यूज है, वो ये है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है वो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, हाँ रैप अप हो चुका है।